जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को दरोगा वाला बाबू चैनल पर। और दोस्तों आज से हम लोग यहाँ पर जो बिहार में या देश में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और फिलहाल अभी बिहार दरोगा का चलेगा, जो कि ये जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है। और ये जो इसमें कुल 50 प्रश्न है, तो जो कि मिक्स है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला प्रश्न क्या देखते हैं क्या होगा उत्तर। तो पहला प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो बताना है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो नंद वंश था, ऑप्शन बी महापद्म नंद था दोस्तों। चलिए महापद्म नंद। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो घनानंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकमान्य तिलक जिसे बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है द्वारा शुरू किए गए जनरल यानी कि उनका पत्रिका था केसरी का प्रथम संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो गोपाल गणेश अगरकर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, बताना है आप लोगों को कमेंट में दोस्तों कि केसरी जो है किस भाषा में था। ठीक है, केसरी किस भाषा में था ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार हेतु किया जाता था। बताना है कि बौद्धवाद के प्रचार में किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता, वो कौन सा भाषा था। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पाली भाषा, ऑप्शन बी। ठीक है, यही अगर प्राकृतिक की बात किया जाता तो ये जैन धर्म के लिए हो जाता, प्राकृत हो जाता है जैनों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा स्थल है जो सिंधु सभ्यता का था जो खोजा गया, वो उत्तर प्रदेश में कौन कौन, ये बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एक होता है आलमगीरपुर हो जाएगा, और एक हुलास, यानी कि 3 और 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा ही युग में सम्मिलित है, ये बताना है। तो देखना मेगास्थनीज किसके समय में आया था, अशोक के समय में नहीं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम के समय में नहीं आया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आया था। तो फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिला है, तो फाहियान उनके समय में। तो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ओनली 3 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली की मृत्यु 1782, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, जो कि सही है। पोर्टोनोवा के युद्ध में हुआ था, ये भी याद रखिएगा कि कौन सा युद्ध हुआ था, पोर्टोनोवा के युद्ध में। ठीक है, और इसमें अंग्रेज के तरफ से आयरकुट लड़ रहा था, आयरकुट। ठीक है, अगला देखते हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। नहीं, टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799 में तो हुआ था, लेकिन तृतीय नहीं, यह चतुर्थ मैसूर युद्ध में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल के पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर, यानी कि लोथल जो है किस नदी के किनारे, सिंपल ये बताइए। तो लोथल जो हो जाएगा वो भोगवा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी, जो कि ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ये भी ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, ये भी ठीक है।
तो इसमें से ऑप्शन इसका बात किया जाए तो तीनों ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त यानी कि पराजित कर उसे दक्षिण बढ़ने से रोक दिया था, यानी कि दक्षिण भारत में बढ़ने से रोक दिया था। किसको? हर्षवर्धन को। और किसने पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर, और नर्मदा नदी के तट को ही बाउंड्री बना दिया था। ठीक है, बॉर्डर बना दिया था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी। और ये पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का है? चालुक्य वंश का। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? मानव बलि प्रथा पर निषेध यानी कि रोक लगाने के कारण अंग्रेजों का विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कौन सा जनजाति किया था? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो खोंड जनजाति, ऑप्शन सी हो जाएगा, खोंड जनजाति। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन हो जाएगा, वेतन। ठीक है, यहाँ वेतन देने की शुरुआत की थी, जो कि सही है। ठीक है, नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला है कि फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर सैनिकों को बेवजह यानी कि भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया था, जो कि ये भी सही है, मतलब दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, वीडियो लंबा ना हो इस कारण से। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये देखा जाए। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से राजा कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, 1857 का विद्रोह बरेली से कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी ठीक है। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह सैन्य नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। नहीं, सैन्य विद्रोह बहादुर शाह जफर ने नहीं किए थे। ठीक है, हाँ, ये आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन किए थे। ठीक है, इनका सेनापति का नाम बताना कौन किए थे। अगला है कि यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य को ही चुनना था, तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया था? तो गोलकुंडा का युद्ध एक तो हो गया कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने किया था, और किसके साथ किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो कुली कुतुब शाह के साथ में हुआ था। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, 14 क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 14 है कि दिसंबर 2020 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है कि 2 फरवरी 1922 को गोरखपुर हो जाएगा जिले में उत्तर प्रदेश चौरा चौरी घटना में एक गांव में हुए हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, ये भी सही है। अगला है कि मार्च 1922 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया, जो कि तीनों सही है। तो ऑप्शन ए बी सी यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधि का मुख्य केंद्र बिहार था? तो बताना है कि किस सूफी का जो मुख्य केंद्र है वो बिहार में भी था, ये बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिरदौसी। प्रश्न संख्या 16 का महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह।
17 नंबर है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम अध्यक्ष के बाद सबसे पहले तो बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, उस समय मिंटो द्वितीय भारत का वायसराय था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बताना है कि कौन था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो आगा खान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि 1580 में सम्राट अकबर द्वारा लागू किए गए 10 साल प्रबंध अथवा जाति व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस व्यवस्था के अनुसार पिछले 10 वर्ष में ही अलग अलग भूमि में अलग अलग फसलों के उपज को लगान निर्धारण का आधार बनाया गया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें उपज का 1/3 भी लिया जाता था, ये भी सही है। ठीक है, मतलब ये अभी ठीक है, कौन चुना कि नहीं है, कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, किसान नगद देकर अथवा अनाज देकर अपना लगान चुका सकते थे, ये भी सही है। ठीक है, इस व्यवस्था को अकबर ने पूरे साम्राज्य में लागू किया था, नहीं पूरे साम्राज्य में सिर्फ उत्तर भारत में लागू किया था, दक्षिण भारत में ये लागू नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में किन के बीच में हुई थी। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान के था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कौन है ये चुनना है। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, देखिए ध्यान दीजिए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, जिसके विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया, तो ये भी सही है। तो यानी कि ये 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 20 अन्य न्यायाधीश की पद है, नहीं, वर्तमान में 33 एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस में 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये तो कथन गलत है। पटना उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायालय और 42 अन्य न्यायाधीश का पद स्वीकृत है, ये सही है, ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव में सामान्य उम्मीदवार के लिए जमानत धनराशि 25,000 निर्धारित है, जो कि सही है। अगला है ऑप्शन बी क्या है कि लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जमानत राशि 10,000 रुपया करनी पड़ती है, ये भी सही है। अगला क्या है कि विधानसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति जनजाति की जमानत राशि 15,000 है, नहीं 15,000 नहीं है। ठीक है, अगला क्या है कि विधानसभा के चुनाव में समान उम्मीदवार की जमानत राशि 10,000 जमा करनी पड़ती है, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नहीं चुनना था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, 24 क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 24 है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, जो कि सही है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में जाएगा, ऐसा नहीं है, यही कथन गलत है दोस्तों।
यह स्वीकार होने पर ही लोकसभा, मतलब कि संविधान संशोधन कहीं से भी सदन के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, या तो राज्यसभा से या लोकसभा से। तो यही कथन है गलत है, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक कर लीजिए। प्रश्न है कि 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन गतिविधियों के द्वारा होता है? तो जन्म के आधार पर हो जाएगा, आनुवांशिकता के आधार पर भी हो जाएगा, और पंजीकरण 1, 2, 3 अनुरोध के आधार पर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 मतलब इसका ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए 1, 2, 3, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के विशेषता विधि का शासन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत और किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में उल्लेखित है? तो विधि का शासन की बात किया जाए तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशेष उपबंध में किस राज्य के लिए है? देखिए 371 जी बोल रहा है, तो 371 जी के लिए बात किया जाए तो मिजोरम के लिए हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल जो कि बिल्कुल सही है। 61वां संविधान संशोधन जिसका क्या हुआ था, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था, ये भी सही है। 91वां संविधान संशोधन बोडो डोंगरी भाषा को अनुसूची में नहीं, ये गलत हो जाए, 8वीं अनुसूची में ये मतलब 8वीं अनुसूची में लागू किया गया था, लेकिन 92वां संविधान संशोधन के द्वारा नहीं। अगला है कि 97वां संविधान संशोधन सहकारिता समिति, ये भी सही है, ये 92वां संविधान संशोधन के तहत 92। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, गलत को चुनना था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन हो जाएगा? तो संविधान हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान। 30 नंबर रखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला की कुल संख्या 15 थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सही चुनना है। ठीक है, तो इसका ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। अगला देखते हैं कि किसी राज्य के उच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता, ठीक है, होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी की बात किया जाए तो आर्टिकल 76 में है, और महाधिवक्ता की बात किया जाए तो आर्टिकल 161 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 75 में है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनुच्छेद 75। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में 19 नहीं है, बाकी सब ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो 34 प्रश्न थी, 34 का देखते हैं क्या इसका राइट आंसर आता है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को पूर्वी सोवियत संघ से प्रभावित है, जो कि सही है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अगला देखते हैं कि मूल संविधान में मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्य को भी संविधान में निर्माताओं ने शामिल किया था। नहीं, मूल अधिकार था, लेकिन मूल कर्तव्य जो है ये नहीं था। ये तो 42वां संविधान संशोधन के तहत आया था।
ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति के तहत। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत कथन चुनना था, ऑप्शन बी। ये सब आप लोग मिला लीजिए, दोनों सही है। अगला प्रश्न है 35। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति की गठन किया था? 1977 में हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राव मेहता समिति 1957 में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो कैनेडियन पैसिफिक जो हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर, ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। ठीक है, 37 नंबर को मिलाना है, देखिए मिलाते हैं। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है ये बताना है। तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से कावेरी नदी। ठीक, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से कावेरी नदी। अगला देखते हैं कि वेरीनाग से तो झेलम हो ही जाएगा, महाबलेश्वर से कृष्णा, और छोटा नागपुर पठार से सुवर्णरेखा। तो यानी कि सब 1 2 3 4 सामने ही मिल गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि स्वेज नहर के बन जाने के बाद पाश्चात्य भारत और यूरोप बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्री दूरी कितनी कमी आई है? तो ये लगभग बताया जाता है 7000 किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7000 किलोमीटर। प्रश्न है 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? कौन सा है जो एक लैगून नहीं है? तो पेरियार हो जाएगा, पेरियार एक लैगून नहीं है, बाकी तीनों लैगून है। प्रश्न संख्या 40 है कि बैरोमीटर में जो पारे के तल को अचानक गिरावट क्या करता है? तो अचानक गिरावट जो हो जाएगा ये आंधी तूफान की बात करेगा, ऑप्शन बी। साफ मौसम मतलब धीरे धीरे पारा जब ऊपर जाएगा तो साफ मौसम। ठीक है, और 41 नंबर प्रश्न देखते हैं कि टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो टिहरी जो होती है भागीरथी और भिलंगना, ऑप्शन डी। टिहरी कहाँ है? भागीरथी और भिलंगना नदी पर। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं कि 42 क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 42 है कि सही को चुनना है। ठीक है, तो सामान्य पृथ्वी के सतह से ऊपर बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, जो कि सही है। तो ऊपर जाइएगा पृथ्वी से तो तापमान घटती है। तो इसका रीजन क्या है ये बताना है। तो इसका रीजन देखते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, तो ये तो सही है। अगला क्या है? केवल पृथ्वी के ऊपर गर्म होगा, ये तो सही है। अगला क्या है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। नहीं, आर्द्रता अधिक थोड़ी होती है, आर्द्रता वहाँ कम होती है। ठीक है, तो ये गलत है। अगला क्या है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, बिल्कुल। तो 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 43 क्या कहे कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न में से लिख लीजिए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ठीक है, दामोदर घाटी निगम। अगला प्रश्न 44 क्या बोलता है कि भारतीय कृषि का इतिहास था MS रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास है MS रंधावा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45 क्या है कि वायुमंडल कई प्रकार की गैस का मिश्रण से बना है, पृथ्वी से नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो बताना है कि पृथ्वी के नज़दीक के जो वायुमंडल है इसमें क्या क्या है। तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ मिलान करना है, मिलान को देखिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य उत्पादन जो है इसमें जो वृद्धि की कैसे हुई? तो हरित क्रांति की वजह से। दुग्ध एक हरित क्रांति, ठीक। अगला क्या है? नहीं, ठीक। अगला क्या? दुग्ध, तो श्वेत क्रांति, मत्स्य नीली क्रांति,
और उर्वरक तो भूरी क्रांति। ठीक है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति। ठीक है, दुग्ध, ठीक है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। हालांकि लगता है कि ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47 कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? अर्थशास्त्री। बिल्कुल सही है। इसमें क्या कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये एरोनॉटिक्स इनका संबंध है। ठीक है, और डॉक्टर DS कोठारी का भी संबंध भौतिकी से, ये भी सही है। तीनों सही है। देखिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है ये कृषि भूमि, जो कृषि विज्ञान से संबंधित है इनका, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि बड़ी लाइन की दो पटरियाँ के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बड़ी लाइन के बीच के दो जो पटरियाँ होती है उनके बीच 5.5 फीट हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 49 क्या है? रामेश्वरम कहाँ है? तो रामेश्वरम सबको पता है कि तमिलनाडु में है। चेन्नई एक्सप्रेस सबको देखा होगा। द्वारका गुजरात में है। ठीक है, तो ए का क्या हो गया? 2 हो गया। ए का 2 यहीं से हो गया। द्वारका गुजरात 3, सारनाथ उत्तर प्रदेश और महाकाली मंदिर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, इसको भी मिलाना है। रेल कोच फैक्ट्री, बताना है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। व्हील एवं एक्सल यंत्र, व्हील और एक्सल संयंत्र हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, अगला क्या है कि डीजल लोकोमोटिव, ये वाराणसी हो जाएगा। और इंटग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। तो इसका राइट आंसर अगर बात किया जाए तो ए का 3, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो यही था दोस्तों आज का। कैसा लगा ज़रूर बताइए। और ये नीचे इसका आंसर भी दिया गया, मतलब दिया जाता है, तो आप लोग मिला भी लीजिए। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।